राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो पिछली बार की कहानी कथा रह गई थी तुलसी के विषय पे, मैं आपको वही कहानी फिर से सुनाने आया हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ लोग सोचते हैं कि रामायण रामचरितमानस दोनों एक ही चीज है। रामायण और रामचरितमानस में काफी अंतर है, काफी नहीं बहुत ही अंतर है। रामायण जो है वो पूरी जो है संस्कृत में लिखी है और रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था। रामचरितमानस है उसको तुलसीदास जी ने लिखा था, अनुवाद करते हुए हिंदी में अनुवाद करते हुए लिखा था। रामायण में कुल मिलाकर के 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। 7 कांड जो है रामायण में भी है और 7 कांड रामचरितमानस में भी है। मैं आपको कांड में क्या है, किस कांड में क्या है, उस चीज के भी बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ रामायण और रामचरितमानस में क्या फर्क है। रामायण यानी कि राम का आयन, यानी कि राम का घर यानी कि हम लोग के हिसाब से मंदिर, श्री राम का मंदिर। तो आप तो जानते ही हैं, यदि हम लोग मंदिर जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, पवित्र हो करके जाते हैं। रामायण का अर्थ ये है। लेकिन जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस राम का चरित, उसमें है वर्णन है। मानस यानी कि मान सरोवर। यदि हम किसी सरोवर या तालाब में जाते हैं तो स्नान करने जाते हैं, पवित्र होने के लिए जाते हैं। उसी तरह रामचरितमानस में जब हम पढ़ते हैं तो हम पवित्र होने के लिए जाते हैं और रामायण पवित्र हो करके जाते हैं। ये फर्क है। अब रही कांड की बात, इसमें 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, उत्तर कांड। अब बात करते हैं कि बाल कांड में श्री राम का प्रकट होता है, उनके चारों भाइयों का प्रकट होता है, सीता जी से विवाह होता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका विवाह होता है। अयोध्या कांड में मंथरा द्वारा भड़काए जाने पर कैकेयी वर मांगती है, अपने जो बच्चे थे श्री राम का वनवास मांगती है, भरत का जो है राज्याभिषेक मांगती है। आरण्य कांड में श्री रामचंद्र जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, पंचवटी पार करते हुए तपोवन पहुंचते हैं। वहां पे अनेकों ऋषियों से मिलते हैं। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। इसमें महाबली हनुमान सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का अंत होता है। उसके बाद सुंदरकांड में माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी जो है अशोक वाटिका पहुंचते हैं, लंका दहन करते हैं। लंका कांड आप सभी जानते हो। लंका कांड में जो है श्री रामचंद्र जीत करके लंका विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं, रावण का अंत कर देते हैं और पुनः अयोध्या वापस आ जाते हैं। जो उत्तरकांड है उसमें सीता जी का वनवास होता है, लव कुश का जन्म होता है। लव कुश जो श्री रामचंद्र जो है अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करके सभी से युद्ध करते हैं। श्री राम को प्रणाम करते हुए वो हम कथा सुनाते, इस गाने को जो है राजमहल में जाकर सुनाते हैं और बताते हैं कि हम श्री राम के पुत्र हैं। फिर श्री रामचंद्र इसका प्रमाण मांगते हैं। अगले दिन माता सीता वाल्मीकि लव कुश आते हैं। वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र फिर प्रमाण मांगते हैं। इस चीज से सीता जी परेशान होकर के
सबको प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे माता वसुंधरा, मुझे अपने गोद में स्थान दे, और माता सीता धरती में समा जाती हैं। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक राज करने के बाद श्री रामचंद्र जब उनका समय आ जाता है वैकुंठ लोक वापस जाने का, तो काल आते हैं। काल उन्हें बताते हैं कि आपका समय आ गया, वैकुंठ लोक प्रस्थान करिए। यदि आपकी इच्छा तो रुक सकते हैं। इस दौरान, इसके पूर्व काल ने कहा था यदि हमारी बात किसी ने सुनी या हमें देख लिया बात करते हुए तो आप उसे प्राण दंड देंगे। तो इसके लिए स्वयं श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को जो है द्वार पर लगाया। लेकिन जब काल और श्री रामचंद्र जी का वार्तालाप हो रहा था, उसी समय श्री दुर्वासा महल में पधार रहे थे। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि मिलना चाह रहे थे। तत्पश्चात लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण रामचंद्र को लक्ष्मण को प्राण दंड देना पड़ता। लेकिन सभी की विचार विमर्श होने के बाद श्री रामचंद्र जो है लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं और सरयू जी में जा करके अपने श्वास की गति को रोक करके सीधे बैकुंठ लोक भवसागर में शेषनाग के रूप में और आ जाते हैं। कुछ समय बाद श्री रामचंद्र भी अपने बैकुंठ लोक वापस चले जाते हैं। बजरंग बली श्री हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक हैं। अब रही बात 7 कांड में से सबसे छोटा कांड कौन है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है और सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। ये रही रामायण की बात। जय श्री राम। अब मैं आप सभी को तुलसी जी के विषय में जो प्रचलित कथा है वो बताने जा रहा हूँ। कहते हैं प्राचीन काल में एक जालंधर नाम का असुर था। इसका विवाह जो है वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा पतिव्रता भी थी, इसी कारण जलंधर अजय हो गया था। वही असुर जलंधर को इस बात का घमंड भी हो गया था। इसके बाद वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। सभी देवता इस बात से दुखी हो गए। फिर वो सभी देवता भगवान श्रीहरि नारायण की शरण में गए, भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद असुर जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। एक युद्ध में जालंधर श्री भोलेनाथ शंकर जी के हाथों से मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वो अत्यधिक क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ये पत्थर वही है जो शालिग्राम के रूप में जिसकी पूजा करते हैं, वही पत्थर है, शालिग्राम कहा जाता है। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापिस तो ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए पर काफी लज्जित थे। अतः वृंदा के सांप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट कर दिया, जो आज शालिग्राम कहा जाता है। भगवान विष्णु को दिया गया सांप वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा उगा। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। बस इसी पौराणिक घटना को याद रखने के लिए हम सभी हर साल कार्तिक शुक्ल की एकादशी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराते हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरी शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। यही कथा है। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है यहीं पर, और मैं फिर से आपसे विदा लेता हूँ।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री नारायण।